गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर ले आओ यह 10 रुपए की चीज़, इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। आपकी 7 जन्मों की गरीबी भी दूर हो सकती है। दोस्तों, इस बार गणेश चतुर्थी पर पुत्र 520 सालों के बाद बन रहा है। गज केसरी योग। और अगर आप अपने घर में ये 10 रुपए की चीज़ लाते हैं तो आपका हर कार्य चुटकियों में बन जाएगा। जिसका सपना आप देखते थे वह सपना भी साकार हो जाएगा। बस आपको कुछ नियम का ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले महाराज जी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। दोस्तों, गणेश चतुर्थी आ रही है और हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति धन दौलत और सौभाग्य बढ़े। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको हज़ारों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि केवल 10 रुपए की चीज़ लाकर भी आप भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल 10 रुपए की चीज़, और वह 4 चीज़ें कौन सी हैं ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़, दूर्व घास। भगवान गणेश को दूर्व इतनी प्रिय है कि शास्त्रों में लिखा है कि जब जब किसी ने श्रद्धा से दूर्व अर्पित किया है तो उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। दूर्वा चढ़ाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, राहु केतु और शनि की पीड़ा कम हो जाती है और जीवन में अचानक भाग्य का दरवाज़ा खुल जाता है। दूसरी चीज़ है जनेऊ। गणेश जी को नया जनेऊ पहनाना मतलब उनकी पूजा को और पवित्र बनाना है। जनेऊ नई शुरुआत और पितरों के आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है। अब आप देखेंगे कि जिस घर में गणेश जी की जनेऊ चढ़ाया जाता है वहाँ अटके हुए काम पूरे होने लगते हैं। रोजगार, पढ़ाई और व्यापार में भी तरक्की मिलने लगती है। तीसरी चीज़ है सिंदूर। शास्त्रों में वर्णन है कि माता पार्वती ने स्वयं भगवान गणेश को सिंदूर लगाया था और तभी से गणेश जी को सिंदूर सबसे प्रिय हो गया है। सिंदूर लगाने से आपके जीवन में बल आता है, सौभाग्य बढ़ता है और घर की कलह ग्रहण दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। छोटा सा सिंदूर का डिब्बा मात्र 10 रुपए में, लेकिन असर अपार। और चौथी चीज़ है लड्डू, क्योंकि गणपति बप्पा बिना लड्डू के रह नहीं सकते, अधूरे माने जाते हैं। लड्डू का मतलब है समृद्धि, मिठास और पूर्णता। गणेश जी को लड्डू चढ़ाने से घर में सुख शांति आती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और व्यापार में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है। छोटा सा लड्डू मात्र 10 रुपए का, लेकिन उसका फल पूरा जीवन को मीठा बना देता है। दोस्तों, याद रखिए, गणेश चतुर्थी का असली रहस्य श्रद्धा और विश्वास में छुपा है। आप हजारों रुपए खर्च करें या केवल 10 रुपए, अगर मन में अर्पण किया जाए तो भगवान गणेश की कृपा अवश्य बरसेगी। तो इस बार गणेश चतुर्थी पर आप ये 4 चीज़ें ज़रूर लाएं, दूर्व, जनेऊ और लड्डू। देखना आपके जीवन में कैसे सुख शांति धन दौलत और भाग्य का उजाला फैलता है। जय गणेश देवा। अगर आप भी बप्पा से आशीर्वाद देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें गणपति बप्पा मोरया। कोई झगड़े वाला अगर काम होता है तो 10 दिन बाद उसको कर लीजिए, लेकिन इन 10 दिनों में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब अगली चीज़ें दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन दौलत तो होता है, नए नए कपड़े होते हैं, खाने का अच्छा होता है, क्योंकि भगवान उनको देते हैं, लेकिन उनको रहने की आदत बहुत गलत होती है। यानी कि भगवान देते तो हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं करते हैं। वह फटे पुराने कपड़े में ही पहनते हैं, गरीब जैसे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इस गणेश चतुर्थी पर भगवान ने आपको इतना दिया है, उसका उपयोग ज़रूर करना। मान लीजिए आपके पास गहने हैं तो पूजा के समय गहने पहने, अच्छे नए वस्त्र पहने, घर में सजा कर अच्छे से पूजा पाठ करें, मीठे मीठे पकवान बनाइए, लड्डू बनवाइए, क्योंकि आपको गरीब जैसा नहीं रहना है। भगवान ने जितना दिया है उसका उपयोग करना है, धन बचाना नहीं है। दोस्तों, धन को बचाकर छुपाना नहीं है, क्योंकि अगर आप भगवान गणेश जी के से यह चीज़ छुपाते हैं तो दोस्तों गणेश जी नाराज़ हो सकते हैं आपके ऊपर पर। इसलिए ध्यान रखना, जितना है उतना ही उपयोग किया जाए। ऐसा नहीं है कि छुपा कर रखना है। कई लोगों की आदत यह होती है कि पैसे में फिर भी रहेंगे भिखारी ही जैसे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यह जो 10 दिन है बहुत ही पवित्र दिन है दोस्तों। ऐसे में अगर आप कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज़ खिला रहे हैं तो शादी होना, साथ ही घर परिवार की परेशानियां हल होना, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होना आपका घर नहीं है तो घर बनाना, यह सब दोष तो मामूली चीज़ हैं। आपको बल्कि इनसे ज़्यादा चीज़ें अच्छी मिल सकती हैं। अब एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ दोस्तों। इस गणेश चतुर्थी पर
दोस्तों आपको RS1 का सिक्का लेना है, जी हाँ दोस्तों, RS1 का सिक्का लेना है। उस पर अगर ऐसे सिक्के को आपको तुलसी के पौधे में गाड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, उस सिक्के को तुलसी के पौधे में गाड़ देना है। इसके बाद जब जब आप भगवान गणेश जी की पूजा, तब गणेश जी की पूजा के बाद आरती के पश्चात करें। आपको तुलसी माता की भी पूजा करनी है। दोस्तों माना जाता है कि जब शनि और भगवान गणपति जी का त्यौहार साथ आता है और यह जो योग है, शनि गण के योग जब साथ बनता है, तो दोस्तों उस समय अगर तुलसी माता भी पूजा कर ली जाए तो भगवान गणेश जी, भगवान शनिदेव के साथ साथ साक्षात नारायण की कृपा भी बरसेगी। फिर उस व्यक्ति के जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, जैसे धन दौलत को लेकर या फिर चाहे बीमारी को लेकर या रोग को लेकर, कोई शत्रु से सता रहा है, सबसे उसको मुक्ति मिल जाती है। शादी में आ रही अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। तो यह उपाय आपको करते रहना है। जी हाँ दोस्तों, अगर उस सिक्के को हमेशा गड़ा रहने देना है तो जी हाँ, उस सिक्के को हमेशा गड़ा रहना है, क्योंकि बाहर निकालना भी उसे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव करेगा। देखिए, बहुत सारे लोग कर्ज से बहुत परेशान हैं। कर्ज से आप लोग भी बहुत परेशान हो सकते हैं अगर पके ऊपर हैं। तो दोस्तों दिन प्रतिदिन आपका कर्ज बढ़ते जा रहा है, बहुत सारा है, लोन चल रहा है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इस गणेश चतुर्थी के समय में आपका कर्ज तुरंत उतर सकता है दोस्तों, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि शनि की कृपा आप पर बरसेगी। ऐसे में आप लोगों को कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज़ खिलानी। वह चीज़ क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब आप गणेश जी की आरती कर रहे हो। जी हाँ, अब आप गणेश जी की संध्या के समय में आरती कर रहे हो। पूजा के पश्चात आरती करने के बाद आपको तुरंत प्रसाद चढ़ाना है, बांटने लग जाना है। उसके पहले आपको अपने घर में एक रोटी लेना है। दोस्तों उस रोटी के ऊपर आपको कुमकुम या फिर रोली से कर्ज लिखना है। दोस्तों कर्ज लिख कर उस रोटी को अपने सिर से लेकर पाँव तक 21 बार उतारना है। सिर से लेकर पाँव तक उसी रोटी को 21 बार ऊपर से नीचे करना है। जिसके बाद इस रोटी को आपको किसी भी एक कुत्ते को खिला देना है। जो कुत्ता सबसे पहले दिख जाए उसके कुत्ते को आपको खिलाना है। दोस्तों जितना जल्दी हो सके यह उपाय कर लेना। दोस्तों आपके लिए बहुत शानदार रिजल्ट देगा। अब दोस्तों उस उपाय को बता रहा हूँ, जो उपाय के लिए आप अभी तक मेरे साथ आए हो। तो कुत्ते को क्या खिलाओ जिससे मेरे जीवन में जो पैसे की समस्या चल रही है वह दूर हो जाए, रातों रात मैं करोड़पति बन जाऊं, शादी हो जाए। तो उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे हैं, वह चीज़ आपको मिल जाएगी। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। इस उपाय को करने से इंसान की शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। इंसान को पैसे की दिक्कत है तो उसे बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए आ जाएंगे। जो हमारे ग्रहों की दिशा बिगड़ गई होती है वह भी सुधार हो जाएगी। शनि हमें पीड़ा दे रहा है तो वो शनि भी हमें दोस्तों दुष्प्रभाव से बचाएंगे। आज आपको बता रहा हूँ, इस उपाय को करने से इंसान दोस्तों रोग से भी छुटकारा पा सकता है, बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से भी मुक्त हो जाता है। दोस्तों चमत्कारी मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों रोग से तो मुक्त होता ही होता है, साथ ही शत्रु से भी मुक्त होता है। यानी कि रूप से कोई हमारे ऊपर काला जादू तंत्र मंत्र करवाता है तो उससे भी हमें मुक्ति मिल जाती है। लोगों की काली नज़रें से हमें मुक्ति मिलती है। साथ ही दोस्तों इंसान का जो किस्मत है उसका साथ नहीं दे रही है, बार बार काम बिगड़ जाते हैं तो उससे भी मुक्ति मिलती है और इंसान का लक साथ देता है, इंसान की किस्मत साथ देती है। जब आप गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी की जो भोग लगाते हैं, आपको दोस्तों मोदक का भोग लगाना है गणेश जी को। जी हाँ, गणेश जी को आपको मोदक का भोग लगाएं। आप अच्छे से पूजा करें, अच्छे से आरती करें और पूजा करते आरती करने के पश्चात उस गणेश जी के भोग को, उस मोदक की प्रसाद को आपको नहीं खाना है। जी हाँ, आपको नहीं खाना है। आपको सबसे पहले 2 मोदक लेने हैं। जी हाँ, उस प्रसाद को 2 मोदक ले लेने हैं और उन दो मोदक को आपको, जो प्रसाद के मोदक हैं, उनको अपने घर का जो भी सबसे छोटा सदस्य है, मान लीजिए आपके घर में एक साल का बच्चा है, केवल 1 साल का बच्चा है, तो उसकी हाथों से आपको इन मोदक को, इस प्रसाद को कुत्ते को खिलाना है। जो सबसे छोटा सदस्य होता है, गणेश जी की कृपा सबसे ज़्यादा उसी के ऊपर रहती है। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा है कि जो बाल गणेश होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनके बीच में जो प्रेम होता है वह बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा केवल हम देखते ही नहीं हैं, ऐसा असलियत में भी होता है। और साथ ही दोस्तों
आपको मैं बता दूं बच्चे, हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बच्चों के मन में ना ही कोई और दोष होता है, यह कोई छल की भावना नहीं होती, ना ही कोई लोभ की भावना होती है। और उनके हाथों से जब भी आप यह उपाय करवाएंगे, कुत्तों को वह प्रसाद खिलवाएंगे, तो इससे पूरे परिवार का जो शनि का संकट छाया है, जो शनि पीड़ा दे रहा है, जो राहु पीड़ा दे रहा है, वह सब सही हो जाएगा। उससे आपको तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। पैसा नहीं आ रहा है, सालों से आपके जो रास्ते बंद पड़े हुए हैं वह रास्ते खुल जाएंगे, पैसे आने का मार्ग खुल जाएगा। दोस्तों, पहले जैसा पैसा नहीं आ रहा है तो टिक नहीं रहा है, यह सारी समस्याएं दूर होने लगेंगी। इस उपाय को आपको ज़रूर करना है। 10 दिन के पश्चात आप किसी भी एक दिन में यह उपाय ज़रूर करिए। आपको पूरे साल, जी हाँ दोस्तों, आपको पूरे साल कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको चाहे कितनी भी परेशानियां हों, पैसों को लेकर या कर्ज को लेकर, शादी को लेकर, परिवार की कोई भी बीमारी को लेकर, सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अब मैं अगली चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए, गणेश चतुर्थी में दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा पवित्र रहने की ज़रूरत है। इन 10 दिन में आपको ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना है। दोस्तों, आते हैं तो इन 10 दिनों में गणपति बप्पा हमारे घर में कोई भी गलत कार्य आपको नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दोस्तों, जो पति पत्नी है वह इस चीज़ का बहुत ध्यान रख, घर में बिल्कुल शुद्ध व्यवहार होना चाहिए, शुद्ध वातावरण होना चाहिए, गंगा जल की और गौमूत्र के छींटे लगाने हैं। आपको जो लोग मांस का सेवन करते हैं, जो लोग मंदिरा सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उनके लिए तो खास चेतावनी है, या वरना सारी चीज़ें उल्टी पड़ सकती हैं। भगवान गणेश जी की जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। और शनि का तो दोस्तों इस समय योग बन ही रहा है, तो ऐसे में गणेश जी के साथ शनि देव का भी क्रोध झेलना पड़ जाएगा आपको। तो दोस्तों, ऐसे में मूर्खता वाले कार्य मत करना। जो भी मैंने बताया है उससे अपने दिमाग में ज़रूर उतार लीजिएगा, तो लोग आपकी इज्जत ज़रूर करेंगे, आपके घर वाले भी आपकी इज्जत करेंगे, आपको हर जगह दोस्तों सम्मान मिलेगा। साथ ही आपको दोस्तों सुकून की राहत भी मिलेगी। सुकून रहता है दिमाग में कि यहाँ भी कोई टेंशन नहीं है, पैसे हैं जेब में, अच्छा खासा पैसा पड़ा है, खाते में लाख आरजू लाख 10 लाख अच्छे से पड़े हुए हैं, तो कोई भी टेंशन नहीं है। कोई विपत्ति आ जाती है तो हम लड़ने के काबिल हैं, क्योंकि पैसे से हर विपदा लड़ा जा सकता है। बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, करना क्या है बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि सितंबर का महीना दोस्तों सबसे बड़ा जो बदलाव लाएगा वो आपकी आर्थिक स्थिति, और वह बदलाव कैसे लाएगा, क्या खिलाना है, ध्यान से सुनने। देखिए, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सुबह सुबह भी अच्छे से नहा लेना है, स्वच्छ वस्त्र पहन लेना है, नए नए कपड़े पहन लेना है और अच्छे से नहा धो लीजिए। भगवान की यह भगवान दोस्तों, आप जो आपको पूजा का स्थल है, जो आपके घर में पूजा घर है, वहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई करनी है। आपको दोस्तों अब क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको मेवा लाना है दोस्तों, जी हाँ, मेवा जो दूध से बनता है, जिसे हम मेवा मावा भी बोल सकते हैं, जिससे मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। आप अब समझ गए होंगे, तो मावा लीजिएगा, उसमें शक्कर डाल दीजिए, थोड़ा सा घी डाल लीजिए और उसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। फिर वह भोग आपको माता लक्ष्मी को लगा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी को वह भोग लगाना है। आपको सुबह सुबह करना है, करीब 10 बजे से पहले इस उपाय को करना है। माता लक्ष्मी को भोग लगाकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लें कि माता लक्ष्मी हमारे घर में आइए, आप हमारे घर में स्थायी रूप से रहिए, हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाइए, जो पैसे संकट में जा रहे हैं उसे अच्छे कामों में व्यस्त करवाइए। आधा घंटा तक भोग माता रानी को लगा रहने दें। उसके बाद वह जो भोग है सबसे पहले खुद ग्रहण कर लें, अपने पूरे घर को ग्रहण करवा दें। फिर जो बचा हुआ प्रसाद है उसे काले कुत्ते को खिला दीजिए। जी हाँ दोस्तों, प्रसाद को आपको काले कुत्ते को ही खिलाना है। दोस्तों, अब आप वह प्रसाद खुद ग्रहण करेंगे और काले कुत्ते को ग्रहण करवाएंगे, तो इससे उस काले कुत्ते को पुण्य मिलेगा। इससे उस काले कुत्ते के दोस्तों जो भी बुरे कर्म हैं वह भी दूर हो जाएंगे। एक बात बता दीजिए, जो कुत्ता होता है ना, वह आपने पिछले जन्म के कर्मों को ही भोग रहा होता है और उसको इस जन्म में
कुत्तों की यानी मिलती है, और अगर आप जब वह प्रसाद कुत्ते को खिलाएंगे तो उसके कर्म सुधारेंगे और अच्छा कर्म भी, और उसके ऊपर सकारात्मक शक्तियाँ भी प्रभाव करेंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आ रहा है। सुनिए अब दोस्तों, अगली चीज़ यह है बीमारी के लिए। अब अगली चीज़ बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से मान लीजिए। आप गंभीर बीमारी से परेशान हैं, यह आप घर में कोई गंभीर बीमारी से परेशान हो रहा है, आए दिन पैसे अस्पताल में लगाना जा रहा है। सितंबर के माह में उपाय बहुत ही खास हैं दोस्तों। उपाय क्या करना है आपको दोस्तों? ऐसे कुत्ते को देखना है जो बीमार है, जो किसी बीमारी से पीड़ित है। मान लीजिए किसी का पैर टूटा हुआ है, मान लीजिए किसी का कोई भी खुजली की परेशानी है, किसी का स्वास्थ्य नरम गर्म है, तो आपको ऐसे कुत्ते को ढूंढना है जो केवल स्वास्थ्य है, उसका ठीक नहीं है। अगर आपको ऐसा कुत्ता मिल जाए तो आपको दोस्तों तुरंत किसी मेडिकल पर जाइएगा, और उस मेडिकल पर जाइए, आपको जहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ पर उस कुत्ते के बारे में कह दीजिए। उस कुत्ते को ऐसी परेशानी है, उसको दर्द हो रहा है या फिर उसकी खुजली हो रही है, तो आप उसकी गोली ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, उसकी गोली एक ले लें और उसको खिला दें जाके। आपके कारण उस कुत्ते की पीड़ा भी दूर हो सकती है। आप उस कुत्ते की दोस्तों जो पीड़ा है, उस कुत्ते की जो बीमारी है, अगर वह दूर होगी तो आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं आपके भी दर्द जरूर दूर होगा। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।